कभी कभी मुझे लगता था कि अगर मैं शहीद हो गया तो मेरे बीवी, बच्चे, माँ बाप, घर परिवार का क्या होगा। पर फिर मैं यह कहकर अपने आप को समझा लेता था कि ये सभी देशवासी, ये मेरे साथी जवान भी तो मेरा ही परिवार है। और जितना फर्ज मेरा उस परिवार के प्रति है, ठीक उतना ही इस परिवार के प्रति भी। और फिर जितना कर्ज मुझ पर उस जन्म देने वाली माँ का है, ठीक उतना ही मेरा पालन करने वाली इस भारत माँ का भी। बस इसीलिए मुझे कभी भी मेरे उस परिवार से दूर होने का अफसोस नहीं हुआ। हाँ, याद जरूर आती थी, पर उनकी कुछ पुरानी फोटो और यादों से दिल बहल जाता था। और इस बात का गर्व मेरे पूरे परिवार को भी था, है और रहेगा कि उनके परिवार का एक सदस्य इंडियन आर्मी में है। और ठीक वैसा ही गर्व मुझे भी इस आर्मी और उसकी वर्दी पर है। हर बार की तरह इस बार भी एक खबर ने बहुत टीआरपी बटोरी है। शहादत की खबर। चाइना बॉर्डर पर 20 जवान हुए शहीद। ब्रेकिंग न्यूज। माफ करना, यह आंकड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, पर मुझे 20 तक तो याद है। मगर एकदम से मेरे यूनिट के सिपाहियों की फोटो के नीचे RIP और वो गुलदस्ता सा कुछ, और क्या कहते हैं आप लोग उसे, हाँ, वायरल। ये सब इतना वायरल क्यों हो रहा है? आखिर ऐसा क्या कर दिया हमने? देशभक्ति दिखा दी तो वो तो सबके दिल में होती है ना। और वैसे भी ये सब तो नॉर्मल है। हाँ, नॉर्मल है किसी जवान का शहीद हो जाना, उसके बच्चों का अनाथ हो जाना, उसकी नई नवेली दुल्हन का अचानक से यूं विधवा हो जाना, और यहां तक कि एक बूढ़ी माँ के इकलौते बेटे का उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ जाना, जो कि उसके बुढ़ापे का सहारा था। यह सब तो नॉर्मल है। पर फिर भी देशभक्ति तो सबके दिल में होती है। क्यों नहीं होती? या फिर सिर्फ हमारे दिल में थी इसलिए हुई वायरल? खैर, सुना है एक जंग आप लोग भी लड़ रहे हैं, वो चाइनीज आइटम को बाइकआउट करके। अच्छा है, लगे रहिए। और अब तो सरकार ने भी ये बैन वगैरह लगाया है। पर अगर ये थोड़ा सा पहले लग जाता तो शायद एक आध गोली कम ही लगती। अब आप सोच रहे होंगे कि वो कैसे? अगर आपकी जेब का पैसा चाइनीज आइटम खरीदने में न लगता तो शायद। खैर, जो समय पर हो जाए वो अच्छा है। और बाकी क्या ही समझाऊं अब आपको, आप बहुत समझदार हैं। और बताइए, घर बैठकर तंग तो नहीं आ गए? अगर हां तो आ जाइए, आ जाइए यहां बॉर्डर पर थोड़ी खुली हवा खाने, क्योंकि वहां बैठे बैठे सलाह देने से वो सलाह हम तक नहीं पहुंचेगी। और फिर हो सकता है कि यहां आने के बाद आपका सलाह देने का मन बदल जाए। अगर नहीं तो घर बैठिए आराम से, अपने घर वालों के साथ बढ़िया आलू के पराठे खाइए। हमारी खुशी तो उसी में है कि आप सभी लोग सुरक्षित और खुश रहें। घर वालों से याद आया कि वो सब कितना खुश होते होंगे ना, तुम्हारा साथ पाकर, तुम्हारा चेहरा देखकर। मुझे याद है
पिछली बार जब मैं मेरे साथी सूबेदार योगेंद्र सिंह नाथावत को तिरंगे में ले जाने की तैयारी कर रहा था, ठीक उसी से कुछ देर पहले उसकी मां बोली कि बस एक बार, सिर्फ एक बार मुझे इसका चेहरा दिखा दो, मैं वादा करती हूं कि मैं रहूंगी नहीं। अब मैं आपको क्या बताऊं कि वो तो नहीं रही, पर मैं अपने आंसुओं को नहीं रोक पाया। क्या दिखाता मैं, क्योंकि उसमें चेहरा तो था ही नहीं, उसमें थे तो सिर्फ उसके शरीर के चीथड़े, जो खुशी तो नहीं पर जिंदगी भर का दुख देने के लिए काफी थे। खैर, बात तो घर की चल रही थी और मैं भी कहां आपको ये आए दिन की खबर सुना रहा हूं। और वैसे भी देश के लिए शहीद होना तो किस्मत वालों के जीवन में होता है। और रही बात घर की, तो वो तो हम बरसों पहले छोड़ आए थे। और होली, दिवाली, ईद, बैसाखी, ये सब तो यहां बस एक उम्मीद में निकल जाती है। अरे बस आप लोग इतना दुखी मत होइए, वैसे भी 24 घंटे की तो बात है, क्योंकि सोशल मीडिया पर स्टोरीज 24 घंटे ही टिकती है ना, इसलिए अभी 19 मिनट पहले ही बाएं कंधे से एक गोली चुकर गई थी। मरने का खौफ नहीं, माफ कीजिएगा, शहीद होने का इरादा और मजबूत कर लिया था। किसी तरह संभला और फिर आगे बढ़ा कि एक के बाद एक 3 गोलियां सीने में लग गई। और बस इरादा बस 17 मिनट ही हुए मुझे। अरे अब 2 मिनट का हिसाब मत लगाइएगा, वो गोली लगी तो थोड़ा तड़पा ना, इसलिए। अब देखिए 17 मिनट ही हुए थे कि यहां तुम्हें 2 मिनट का हिसाब देते देते बेहिसाब चर्चा होगी। अब क्या करें, हिसाब देने की आदत जो हो गई है हमें। अब फिर चाहे वो अपने बच्चों या घर वालों को वापस कब और कितने दिन के लिए आएंगे उसका हिसाब हो, या फिर खुद से यह तय न कर पाने का हिसाब कि कितने दिन जिएंगे। चलिए अब मैं चलता हूं, अभी तो मेरे और भी साथी हैं, हो सकता है वो अपने जज्बातों को बयां न कर पाए। फौजी जो ठहरे, पर फिर भी कुछ उनके लिए भी छोड़ देता हूं। जय हिंद, जय हिंद। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सुना सभी ने है, पर अब अमल का वक्त है। जय हिंद।